जैसे ही वे घने जंगल में दाखिल हुए, अर्किड, मसालों और काई वाली धरती की जंगली खुशबू से हवा नम और सुगंधित हो गई। पेड़ ऊपर तक फैले हुए थे, उनकी शाखाएं घने गुच्छों में बुनी हुई थीं, जिससे केवल प्रकाश की बिखरी हुई किरणें ही गुजर पाती थीं। अजीब पक्षियों की आवाजें उनके चारों ओर गूंजती थीं और अज्ञात जीव झाड़ियों में इधर उधर भागते थे। टूथलेस धीरे से गुर्राया, सटका उत्सुक आंखों से आसपास का निरीक्षण किया। हिचकी ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और फुसफुसाया, आराम से दोस्त, हम यहाँ एक कारण से हैं। उनकी या जंगल में अपनी पहली रात को हिचकी और टूथलेस ने बहती धारा के पास एक छोटी सी जगह में एक शिविर बनाया। जैसे ही हिचकी एक छोटी सी आग की ओर बढ़ी, उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। वह ठिठक गया, उसकी आंखें अंधेरे को देख रही थीं, उसका हाथ सहजता से अपने चाकू की ओर बढ़ रहा था। छाया से बाहर पन्ना हरे रंग की शल्कों वाला एक लंबा चिकना ड्रैगन निकला जो मंद रोशनी में भी चमकता हुआ लग रहा था। ये हिचकी द्वारा अब तक देखे गए किसी भी ड्रैगन से भिन्न था। इसके बड़े सुंदर पंख थे जो इसके किनारों पर सुंदर ढंग से मुड़े हुए थे। ड्रैगन पर सवार एक युवा लड़की थी, उसका चेहरा उसके फन की छाया से छिपा हुआ था। मैं अयाना हूँ, उसने अपना हुड नीचे करते हुए लंबे काले बालों से घिरा एक दयालु चेहरा प्रकट करते हुए कहा, और ये फराइल है। उसने अपने ड्रैगन की ओर इशारा किया, जिसने स्वीकारोक्ति में अपना सिर झुका लिया। हम इस जंगल की रक्षा करते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हिचकी ने जंगल और उसके निवासियों का सम्मान करने के उनके इरादों का उल्लेख करते हुए उनकी खोज के बारे में बताया। अयाना सुनती रही, उसकी निगाहें अविचल रहीं। मुझे आप पर विश्वास है, उसने अंत तक कहा, लेकिन जंगल एक खतरनाक जगह है। कई लोग जंगल की लॉ की तलाश में आए हैं और कुछ वापस लौट गए हैं, लेकिन शायद सही इरादों के साथ आप वहां सफल हो सकते हैं जहां अन्य असफल रहे हैं। उसने हिक और टूथलेस को जंगल के अंदर तक मार्गदर्शन करने की पेशकश की। इलाके के बारे में उसका ज्ञान अमूल्य था और इसलिए दोनों समूह एक साझा उद्देश्य से एकजुट होकर असंभावित सहयोगी बन गए। अगले कुछ दिनों में अयाना उन्हें मोटी लताओं के बीच से दुर्गम नदियों के पार और ऊंचे पेड़ों के पार ले गई। उसने हिचकी को जंगल के रहस्य सिखाए, कैसे कुछ पौधों को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, विभिन्न प्राणियों की पटरियों को कैसे पढ़ा जाए और यहाँ तक कि जंगल के मूल ड्रैगन के साथ कैसे संवाद किया जाए। प्रत्येक दिन नई चुनौतियां लेकर आया। एक बिंदु पर उन्हें एक दलदल का सामना करना पड़ा जहां हवा मोटी और सड़ी हुई थी और जमीन उनके पैरों को चूस रही थी। एक और दिन वे जहरीली पूंछ वाले क्षेत्रीय चमकीले रंग के ड्रैगन के झुंड से घिरे हुए थे। हिचकी ने अयाना की मदद से सीखा कि कैसे शांति से उनसे संपर्क किया जाए, टकराव को भड़काने के बजाय उनका विश्वास अर्जित किया जाए। जैसे जैसे वे गहरी यात्रा करते गए, हिचकी ने देखा कि टूथलेस जंगल के प्रति अधिक अभ्यस्त होता जा रहा है। उसकी इंद्रियां तेज हो गई और उसकी हरकतें सहज हो गई, मानो जंगल ही उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। लेकिन उनके पीछे एक साया था। विगो और उसके शिकारियों ने हार नहीं मानी थी। वे हिचकी की हर हरकत पर नजर रख रहे थे, सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। एक शाम कैंप फायर के आसपास अयाना ने जंगल की लॉ की कहानी साझा की। बहुत पहले जंगल की लॉ एक शक्तिशाली ड्रैगन बुजुर्ग द्वारा बनाई गई थी, उसने शुरू किया। ये जंगल की ताकत और ज्ञान से भरपूर एक क्रिस्टल है। ऐसा कहा जाता है कि लॉ किसी के असली चरित्र को प्रकट करती है। केवल वे लोग जो इसे अच्छे कारणों से खोजते हैं, उन्हें इसकी शक्ति प्रदान की जाएगी। यदि आपका हृदय शुद्ध है तो यह आपकी शक्ति और बुद्धि को बढ़ाएगा, लेकिन अगर आपके इरादे स्वार्थी हैं तो लॉ आपको अंदर से जला देगी। हिचकी ने उनकी खोज की गंभीरता को समझते हुए ध्यान से सुना। उसने अपने गांव के बारे में सोचा और कैसे लॉ की शक्तियां उनकी रक्षा कर सकती हैं। लेकिन वह ये भी समझते थे कि ऐसा उपहार जिम्मेदारी के साथ आता है। अयाना के शब्दों ने उस पर भारी असर डाला, उसे याद दिलाया कि उसके कार्य, उसके इरादे जितने ही मायने रखते हैं। आखिरकार वे उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां जंगल की ज्वाला का निवास माना जाता था। यह एक झरने के पीछे छिपा हुआ था जो गर्जना करते हुए एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिर रहा था। यह दृश्य मनमोहक था। गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर काई से ढके पत्थर और विदेशी फूल थे। जैसे ही वे प्रवेश करने वाले थे, एक चिल्लाहट सुनाई दी और विगो और उसके शिकारी छाया से बाहर आए। आपने नहीं सोचा था कि आप जंगल की लॉ को अपने पास रख सकते हैं,
क्या आपने सोचा था? विगो ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। हिचकी और अयाना लॉ की रक्षा के लिए तैयार होकर डटे रहे। टूथलेस और फेरेल दहाड़ने लगे। उनके शरीर तनावग्रस्त हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन विगो ने निडर होकर अपने शिकारियों को हमला करने का आदेश दिया। जंगल में अफरा तफरी मच गई। ड्रैगन और शिकारी आपस में भिड़ गए, जिससे हवा खर्राटों, दहाड़ों और हथियारों की गड़गड़ाहट से भर गई। हिचकी और अयाना ने विगो और उसके आदमियों को रोकने के लिए अपनी यात्रा में सीखे गए हर कौशल का उपयोग करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लड़ाई के बीच में विगो उनके पास से निकलकर गुफा में जाने में कामयाब रहा। गुफा के अंदर विगो ने जंगल की लॉ को एक पत्थर के आसन पर आराम करते हुए पाया। इसकी रोशनी एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल के चारों ओर बंद हुई, उसके शरीर में एक भयानक दर्द हुआ। ज्वाला ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंधी तीव्रता से भड़क उठी। बाहर हिचकी, अयाना और उनके ड्रैगन विस्मय से देख रहे थे कि एक शक्तिशाली शक्ति ने जंगल को हिला दिया है। विगो की चीख हवा में गूंज उठी और फिर सन्नाटा छा गया। जब वे अंततः गुफा में दाखिल हुए तो उन्होंने विगो को बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ पाया। जंगल की लौ अभी भी बिना किसी नुकसान के अपने आसन पर धीरे धीरे चमक रही थी। हिचकी सावधानी से उसके पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसके हाथ ने क्रिस्टल को छुआ, उसने महसूस किया कि उसके माध्यम से एक गर्म कोमल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उनकी यात्रा, उनकी दोस्ती और अपने लोगों के प्रति उनके प्यार की यादें उनके दिमाग में भर गईं। जंगल की लौ उसके शुद्ध इरादों को पहचानते हुए अनुमोदन के साथ स्पंदित हुई। अयाना ने हिचकी के कंधे पर हाथ रखा। तुमने खुद को योग्य साबित कर दिया है हिचकी। लॉ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जंगल की लॉ की शक्ति से हिचकी और अयाना बर्क लौट आए, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की कहानी साझा की। वे अपने साथ न केवल जंगल की लॉ बल्कि जंगल का ज्ञान और प्रकृति और उसके रहस्यों के प्रति एक नया सम्मान भी लेकर आए। बर्क के लोगों ने उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाया और हिचकी ने घायलों को ठीक करने और उनकी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करने के लिए ज्वाला की ऊर्जा का उपयोग किया। जहां तक अयाना और फराइल की बात है, वे स्वार्थी कारणों से इसकी शक्ति चाहने वालों से इसकी रक्षा करने की कसम खाते हुए जंगल में लौट आए। हिचकी को पता था कि वह हमेशा जंगल का एक हिस्सा अपने साथ रखेगा। इसकी सुंदरता, चुनौतियों और सबक से हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इस प्रकार जंगल की ज्वाला की कथा जीवित रही, एक अनुस्मारक की सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति सम्मान में निहित है।